हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं तत्वों के बारे में कुछ बताऊंगी कि तत्वों के बारे में कैसे पहचान मैंने पहले भी बताई, लेकिन थोड़ी और डीपली इसके बारे में जानें कि अगर आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसमें चलना चाहते हैं शिव शास्त्र विज्ञान में, तो किस तरह से हमें पता होनी चाहिए कि तत्वों की पहचान कैसे की जा सकती है। ठीक है, पृथ्वी तत्व के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी तत्व का रंग जो होता है पीला लालिमा लिए हुए होता है। स्वाद इसका मीठा होता है। आपका जब पृथ्वी तत्व जब चल रहा हो तो आपके मुंह में मिठास होगी, या आपको मीठा खाने का मन करेगा, या आपको कोई मीठी चीज़ दिखाई देगी, मिठाई जैसी कुछ भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसका यंत्र होता है चौकोर, गहरा पीला, है ना। उसको अपने विचार में रखें जब आप इसका वो करें, मंत्र जाप करें। मंत्र इसका लंब है, स्थान इसकी थाई है, जंघाएं हमारी 8 उंगलियों से 12 उंगली तक इसकी सांस चलती है पृथ्वी तत्व की, और समय इसका 20 मिनट तक का है। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम है इसका। ठीक है, भौतिक उन्नति का प्रतीक होता है पृथ्वी तत्व। जब पृथ्वी तत्व चल रहा है तब भौतिक सुखों के बारे में विचार चलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व जब हमारा चल रहा हो तो पृथ्वी तत्व अगर आपका कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, कार्य कार्य क्या क्या है इसमें, अस्थाई कार्य किए जा सकते हैं इसमें, जैसे सौम्यता वाले कार्य किए जा सकते, शांति वाले कार्य किए जा सकते हैं इसमें। ऐसे कार्य जो 100% सिद्ध होते हैं। जैसे अस्थाई कार्य क्या होता है कि जो जो चीज़ हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक चले, जैसे कि हम ज्वेलरी खरीदते हैं, घर के लिए बर्तन खरीदते हैं, गहने वगैरह, जो कुछ भी कपड़े खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, या घर का कोई भी सामान खरीदते हैं, या घर ही खरीदते हैं, या ज़मीन खरीदते हैं, या फिर भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम लंबे गाड़ी खरीदते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम लंबे समय तक यानी कि चलाना चाहते हैं जिसको, तो उसको हमेशा पृथ्वी तत्व में ही खरीदें। ठीक है, कोशिश करें कि चंद्र स्वर चल रहा हो, तो चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है स्थिर कार्य के लिए। ठीक है, और नहीं जो करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पृथ्वी तत्व में कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कठिन कार्य अस्थिर कार्य नहीं करने चाहिए, करने नहीं करने चाहिए। तुरंत किया हुआ परिणाम, जैसे कि ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो तुरंत परिणाम देते हैं, जैसे कि दवाई नहीं खानी चाहिए उस वक्त, क्योंकि वो स्थिर टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए खानी पड़ेगी फिर, है ना। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ जो कार्य आप उस वक्त करेंगे वो लंबे समय तक चलेगा, इसलिए पृथ्वी तत्व में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो लंबे समय तक आपको नहीं चलाना है। ठीक है, ये नोटिस रखें, ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स कर दें। तत्व को बदलना, अच्छा अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है और अगर आपका जैसे कोई और तत्व चल रहा है, जैसे वायु तत्व चल रहा है जिसमें हम कोई काम नहीं कर सकते, आकाश तत्व आपका चल रहा है ना, और हम तत्व को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम तत्व को बदलना चाहते हैं तो तत्व को बदलना है तो लम मंत्र का उच्चारण चौकोर रंग के क्षण में। हाँ, अगर आपका कोई और तत्व चल रहा है और आपको पृथ्वी तत्व लाना है ना, ये तत्व बदलने का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपका कोई और तत्व चल रहा है और आपको पृथ्वी तत्व में आना है तो आपको लम मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, और अपना ध्यान मूलाधार यानी कि रूट चक्र में भी रख सकते हैं और आज्ञा चक्र पर भी रख सकते हैं। इससे आपका पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। ठीक है, एक क्षण में समझ जाएंगे, जब आपका पृथ्वी तत्व सध जाएगा तो आप एक क्षण में ही समझ जाएंगे कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। और बाद में जब आपको बहुत अच्छे से आप सध लेते हैं स्वर को, तो आप जब तक चाहें तब तक आपका स्वर चलता रहेगा। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व तो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें हम कोई भी स्थिर कार्य को कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम स्थिर कार्य को करने के लिए पृथ्वी तत्व का वेट करते हैं। लेकिन जब आपको कोई और तत्व को बदलना आ जाए, पृथ्वी तत्व में बदलना आ जाए, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी पीछे बताया है कि आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है ना, और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना है, उससे आपका पृथ्वी तत्व
चलने लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे जल तत्व के बारे में। जल तत्व का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है। स्वाद उसका यानी कि टेस्ट उसका कसैला होता है, यानी आंवला जामुन ऐसा टेस्ट आता है जल तत्व में। समय उसका टाइम जो है 16 मिनट का होता है। 12 उंगली से 16 उंगली तक सांस चलती है जल तत्व में, और सीधे नीचे चलती है। ठीक है, ऐसे हवा में आगे को नहीं चलती है, सीधे नीचे जाते हुए आपके पेट से होते हुए नीचे 12 से 16 उंगली तक जाती है। इसका यंत्र जो है, यंत्र इसलिए बता रही हूँ कि आप आज्ञा चक्र में इसके यंत्र की कल्पना करें, है ना। जब आपको जो तत्व चलाना है उस यंत्र की आप कल्पना कर सकते हैं आज्ञा चक्र में। ठीक है, अर्धचंद्राकार और वाइट कलर लिए हुए आप इसकी कल्पना कर सकते हैं अगर आपको जल तत्व चलाना है तो। कार्य करने के लिए कम दौड़ वाले काम करने चाहिए आपको इसमें। जल तत्व में कम समय में जो अधिक लाभ दे ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे कि शेयर खरीदना जो तुरंत बेचने आपको हो, है ना। ऐसी चीज़ खरीदना जो आपको तुरंत बेचनी हो। जैसे कि जो लोग बिजनेस करते हैं और चाहते हैं कि तुरंत बिक जाए, तो उनको हमेशा जल तत्व में ज़्यादा काम करना चाहिए। अधिक मेहनत वाले नहीं करने चाहिए इसमें, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे वो काम नहीं करनी चाहिए। तुरंत होने वाले कार्य को किया जाता है इसमें। ठीक है, ज़्यादा दौड़ भाग वाले कार्य नहीं करने चाहिए। मन विचार इस समय स्थिर होने चाहिए, मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, इससे नुकसान होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए मन स्थिर होना चाहिए और जल तत्व आपका चलना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर ये बिजनेस में काम आता है, तुरंत खरीदो तुरंत बेचने वाले काम में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अग्नि तत्व। अग्नि तत्व 4 उंगली तक सांस चलती है, आगे की तरफ चलती है और फिर ऊपर की ओर गति कर जाती है। अग्नि तत्व की जो है उसकी 4 उंगली तक सांस चलती है, आगे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, आगे सामने की तरफ 4 उंगली तक उसकी सांस चलती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है वो सांस। ठीक है, उसका पता ही नहीं चलता ऊपर की तरफ किधर चली गई। ठीक है, वो होता है अग्नि तत्व। इसका जब टेस्ट आता है तो चटपटा टेस्ट, मिर्च जैसा टेस्ट आता है इसका। मन में आता है या सामने आपको दिखाई दे, या फिर आपको कोई चटपटी चीज़ बनी हुई मिल जाए खाने को, या कुछ भी ऐसा जैसा नमकीन ही मिल जाए खाने को या दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए अग्नि तत्व चल रहा है। एक ही चीज़ शुरुआत में जब आप साधने की कोशिश करेंगे तो आपको सारे सिम्टम्स का पता होना चाहिए। जैसे इसका कलर लाल बिंदु है, लाल कलर का यंत्र इसका त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये सब सिम्टम है अग्नि तत्व के। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य नहीं करने, जो कार्य नहीं करने वो है किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें अग्नि तत्व में, क्योंकि अग्नि चलाती है हमेशा, है ना। अपनी राय भी किसी दूसरे पर ना थोपें। योजना में कोई नई योजना की शुरुआत भी ना करें। ठीक है, सोच विचार कर चिंता ना करें, सोच विचार या चिंता नहीं करनी चाहिए अग्नि तत्व में। ठीक है, और जो कार्य करने हैं वो जान लीजिए। जब अग्नि तत्व चल रहा होता है तो हमें खाना बनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। चाहे आप जैसे भी बनाना चाहें, उस वक्त आपका खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ठीक है, स्नान कर सकते हैं, बड़ी नीति कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं अग्नि तत्व में, है ना। आपको पता ही है कि अग्नि तत्व का मतलब है कि आपको सूर्य स्वर आपका उस वक्त चलने के समान अग्नि तत्व माना जाता है। ठीक है, अग्नि तत्व और सूर्य स्वर का समानता काफ़ी हद तक है, क्योंकि सूर्य स्वर में भी भोजन करना, स्नान करना, बड़ी नीति करना, है ना, इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को गहराई से ध्यान रखें। अच्छा, अब बात करेंगे वायु तत्व। वायु तत्व का समय 8 मिनट का होता है, 4 से 8 मिनट तक। जहाँ इसका नहीं, 8 मिनट का इसका टाइम होता है, 4 से लेके 8 उंगली तक। मतलब जब हम फिंगर को नापते हैं अपनी नासिका से नीचे की तरफ, तो 8 फिंगर तक आपकी सांस जा सकती है। 4 5 तक भी जा सकती है, 6 भी, 7 भी, 8 तक मतलब जाती ही जाती है। ठीक है, तो सीधा साइड में जाती है। जब आपकी नीचे को नहीं जाएगी इसकी सांस, सामने की तरफ जाएगी। 8 फिंगर तक जा सकती है, या 4 5 6 तक भी जा सकती है, 7 तक भी जा सकती है ना। तो सांस चलेगी, सामने आप चेक करेंगे, आपकी सांस सामने की तरफ जा रही है, 8 उंगली के अंदर अंदर तक आ रही है। और वो सांस जिस साइड भी आप खड़े होंगे, उस नहीं, जिस साइड भी आपकी
नासिका चल रही होगी, अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर की तरफ गायब हो जाएगी, अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर की तरफ गायब हो जाएगी। ठीक है, ये है वायु तत्व, मतलब हवा की तरफ साइड से गायब हो जाएगी वो। ठीक है, और इसका टेस्ट होता है खट्टा, यंत्र होता है ध्वजा, यानी कि जो हम ये ध्वजा लहराती है ना, उसके जैसे इसका यंत्र माना जाता है। चंचलता इसका प्रतीक माना जाता है, इसलिए वायु तत्व में कोई भी कार्य न करे, क्योंकि इसमें चंचलता भरी होती है। हवा हवा को चंचल होती है ना, मतलब एक जगह नहीं टिकती है, एक जगह से दूसरी जगह भागती रहती है, यानी कि चंचलता होती है हवा में, वायु में। ठीक है, कार्य खराब करती है वायु, वायु तत्व कार्य खराब करता है। बेकार की बातें भी इस वक्त नहीं करनी चाहिए जो हमारा नुकसान कर सकती है। वायु तत्व में अक्सर इंसान अपनी सारी बातें दूसरों को बताता है, जिससे कि उसे नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए अपने पे ध्यान रखें, अपने पे कंट्रोल रखें। वायु तत्व जब चल रहा होता है तो कोशिश करें कि बेकार की बातें ना करें। ठीक है, आकाश, अब बात करेंगे आकाश तत्व। आकाश तत्व का मंत्र हम होता है। ठीक है, आकाश तत्व का कलर होता है मिक्स, बहुत सारे कलर उसमें दिखाई देते हैं। कहाँ पे, आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं हम, आज्ञा चक्र में ही सारे कलर दिखाई देंगे, सभी तत्वों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, इसका कलर, बहुत सारे कलर को मिक्स किए हुए काला रंग होता है। ठीक है, इसका टेस्ट कड़वा होता है, आपको कड़वी चीज़ दिखाई देती है, या आपको खाने का मन करता है, या आप खा रहे होते हैं, या आपको खाने को दी जाती है, इस तरह से यह बातें ही हो रही होती है कड़वी चीज़ के बारे में। तो आपको समझना चाहिए कि आपका आकाश तत्व चल रहा है। आकाश नासिका केवल 1 उंगली तक ही जाती है, उस समय चेक करें। अगर कड़वी चीज़ें दिख रही हैं, या बातें हो रही है, या आपको कोई सुनाई दे रहा है, या कुछ भी ऐसा कड़वी चीज़ों के बारे में, तो तुरंत चेक करें कि आपकी नासिका में सांस जो है 1 उंगली तक ही चलती है। ठीक है, उसमें खाली आपकी सांस जो आपकी है 1 उंगली ही चलती है, और अंदर ही चलने लगती है, वहीं से गायब हो जाती है। दोनों नासिका से चलती है। उस समय डरावने विचार नहीं होंगे आपके मन में जब आकाश तत्व चल रहा होता है। ठीक है, शक्तिशाली आप महसूस करेंगे खुद को। हम मंत्र है इसका। ऐसी अवस्था में केवल ध्यान साधना ही करनी चाहिए जब आपका आकाश तत्व चल रहा होता है। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए आकाश तत्व में। ठीक है, अब बात करेंगे जल तत्व के बारे में थोड़ा और। आकाश तत्व तक मैंने कंप्लीट कर दिया, किस तरह से आप पहचाने। और अब बात ये करेंगे कि कुछ कुछ लोग जिन पे ईश्वर की अति कृपा होती है, उन दिन में पृथ्वी तत्व और रात्रि में जल तत्व का उनका निग्रह होता ही होता है। ये ज़्यादातर लोगों का होता है, लेकिन कुछ जो खास होते हैं जिन पे ईश्वर की अति कृपा होती है, उनका चंद्र स्वर और अग्नि तत्व पूरी रात चलता है। दिन में चंद्र स्वर और अग्नि तत्व पूरे दिन भर चलता है, और रात्रि के समय सूर्य स्वर और जल तत्व पूरी रात चलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, कभी भी उनको असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें हमेशा सफलता ही मिलती है। वो ईश्वर की कृपा होती है ऐसे लोगों पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी थोड़ा जानकारी तत्वों के बारे में। आप ज़रूर जानें इनको और अपने जीवन को सुख में बनाएं। ठीक है, आप धीरे 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 करके तत्वों के बारे में जान रहे हैं, इनका प्रयोग करें, इनको पहचानें, आपके दिन में समय निकाल के अपने तत्वों को जानें, ताकि आप शिव सर्वोदय विज्ञान, जो शिव परमपिता परमेश्वर ने माता पार्वती को बताया है मनुष्यों के कल्याण के लिए, उस पे आपको कार्य अगर करते हैं, उस पे अमल करते हैं, उस पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना इतना ही। थैंक यू सो मच।